गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने रस के बारे में बताया है। रस का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपके कुछ समझ में आया होगा। रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं, इन सब का वर्णन मैंने उसमें किया था। उसके भी जो है प्रकार, ठीक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आज मैं अस्थाई भाव के बारे में बताऊँ। रस का अस्थाई भाव, ठीक। रस का अस्थाई भाव क्या है? प्रेम, हास, उत्साह, भय, क्रोध, शोक, निर्वेद, विस्मय और घृणा, यही 9 भावों के भेद। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। काव्य के रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम या रति। दूसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। उसके बाद तीसरा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव, हास माने हंसना, किसी को देख के अगर हंसी आती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। भयानक रस होता है भय, जिससे मुझे डर लगे, ठीक। फिर 8वां है बीभत्स रस, जिसका है घृणा, किसी चीज को घृणा मतलब घिन्ना टाइप की लगे, उसको हम घृणा रस कहते हैं। 9वां है अद्भुत रस। अद्भुत माने विस्मय, जो विस्मय करे, हमको अद्भुत लगे कहने का मतलब। और एक इसी में अब 10वां रस मान लिया गया है वात्सल्य रस, जो मतलब बचपन, बच्चों का वात्सल्य जो प्रेम होता है उसे, उसका स्थायी भाव है वत्सलता, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हम किसे कहते हैं उसको आप लोग जानिए। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी मतलब सुंदरता और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 है संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है। इसमें मिलन मतलब जिसमें मिलन का वर्णन हो वो संयोग रस होता है। जैसे कहूँ बाग तडाग तरंगिनी, तीर तमाल की छाह बिलोक भली, अब घटिका एक बैठती है सुख पाप बिछाए, तहाँ कुछ काल थली, और मग को श्रम श्रीपति पूरी करे, सिय को शुभ वाकल अंचल सो, श्रम तेव हरे तिनको कही केसो अचल, चारु दृगंचल को, ठीक। यहाँ पे क्या है? ये संयोग श्रृंगार है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग मतलब जहाँ हमें मिलन नहीं, जो है हम बिछड़ते हों, जहाँ नायक नायिका दोनों का वियोग का वर्णन होता है, मतलब बिछोह हो, अलग हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे देखऊँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, जो है, ठीक। कि मतलब क्या है, इसमें बसंत जो है आके चला जाता है, तो उसमें जो है प्रिया जो है मतलब जो बसंत के मौसम में जो लोग खुश रहते थे, जो है वही जो है उसको याद करके वियोग प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। दूसरा है करुण रस। करुण माने, करुण का स्थायी भाव क्या हुआ? शोक, जिसमें हमें शोक उत्पन्न हो मतलब दुख उत्पन्न हो, वहाँ पे करुण रस होता है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। मतलब किसी के चिर विरह मतलब अलग होने से या मरने से, जो मतलब किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको देख के हमें दुख उत्पन्न हो, हमें उससे कष्ट हो, शोक उत्पन्न हो, वहाँ पे करुण रस होता। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपने राष्ट्र पिता पर लोग, धोखा ना दो मैया मुझे भैया मुझे इस बात आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, ठीक। सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ।
तो क्या है यहाँ पे शोक प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। तीसरा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। ठीक, तो शांत रस का क्या है कि अनित्य और आसार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य हो जाता है। यही अभिव्यक्ति होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में निर्वेद परिपक्वावस्था को शांत रस कहते हैं। जैसे देखी मैंने आज जरा, हो जाओगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव क्या है, क्रोध। मतलब जिसको देख के हमें गुस्सा आए, क्रोध उत्पन्न हो, वहाँ पे शोक रौद्र रस होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव को की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। जैसे अतिरस बोले वचन कठोर, बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उल्टा हूँ मही जहाँ लग तौराजू, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाऊँ, काचे घट जिम दारई फोरी, सको मेर मूले यू तोरी। क्या है, यहाँ इन बातों को देख के जो है हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। ठीक, पांचवा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभवादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता तब वही वीर रस कहलाता है। ठीक, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभवादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहलाता है। वीर रस के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। तो मतलब जो युद्ध में वीरता दिखाए, जो दान में वीर हो, जो धर्म करने में वीर हो और जो दयालु हो। उदाहरण है युद्धवीर का, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। उदाहरण दानवीर का, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहाँ नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए मुट्ठी तिसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस विसारी, रंग का याप समान कियो तुम चाहत आप ही होत भिखारी। उदाहरण है धर्मवीर का, तिये सिरोमन तिये सिये तजी, जही पावक की कलुसाई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तजोपुर, लोगन की विधि बोल कही है, किस निशाचर की करनी न सुनी बिलोकत चित्त रही है, राम सदा ससागत की अनको खोही कनैसी सुभय सही है। उदाहरण है दयावीर का, गेधराज सुन आरतवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर जिन्हें जाई, जिम मलेक्ष बस कपिला गाई, सीते पुत्र करस जनिनासा, करियो जात दान करना आशा, धावा क्रोध मंद खग कैसे, छूटे पर पवि प्रबत मह जैसे। ठीक है, अब इतना जो है वीर रस के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को और छठा रस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, इतना आप लोग वीडियो देख के लर्न करिएगा, दोबारा रिवाइज करिएगा। ठीक, इसके अस्थाई भाव आप लोग राइट करके याद करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में और आगे का रस बताऊंगी। थैंक यू।